ये मुंडा क्या लगता था जी आपका? सर जी, ये मेरी भतीजी है जी, इसी का पति था जी, प्रताप। अब बटुआ मिला लाश दी जेब बिचो। हाँ जी, क्या नाम था आपके पति का? जी प्रताप। प्रताप? तो फिर ये आपका पति कैसे हो सकता है? पंजाब के गांव में दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या कर दी जाती है और उसकी लाश खेतों के बीच बरामद होती है। एक लड़की इस युवक को अपना पति बता रही थी, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसी बातें सामने आती हैं कि रिश्तों की पहचान ही बदल जाती। प्रताप, तो फिर ये आपका पति कैसे हो सकता है? नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राज जैन आपका स्वागत करता हूं। एक हादसे के मौके पर रिश्तों की पहचान का एक ऐसा अजीबोगरीब मामला था। ये लड़की झूठ बोल रही थी और कोई साजिश रच रही थी, या फिर खुद एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार बन रही थी। पुलिस के हाथ ऐसा क्या लगा था जिसकी वजह से उन्होंने शक जाहिर किया कि मरने वाला उसका पति नहीं था? क्या था रहस्य इस सनसनीखेज वारदात का? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की ये वारदात। हेलो मम्मी जी, मैं उजाला। उजाला, तू? उत्तर पूरा 1 साल हो गया है तेरी आवाज सुने हुए। कैसी है तू? कहाँ है? मम्मी जी, मैंने माफ कर दो। मेरा भी बहुत मन करता है आप लोगों से मिलने का, लेकिन पिछले 1 साल में मैं वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। पुत्र, तेरी माँ हूं मैं। तू जितनी बड़ी मर्जी गलती कर ले, मैं ज्यादा देर तुझसे दूर नहीं रह सकती हूँ। मम्मी जी, मैंने ना आपने एक खुशखबरी देनी थी। आप ना नानी बनने वाली है। पुत्र, तुझे देखने के लिए ना मेरी आंखें तरस गई। जी मम्मी जी, मेरा बहुत मन करता है आप लोगों से मिलने का। आजा। लेकिन पापा जी। देख, तू मेरी एक बात ध्यान से सुन। तू पापा जी की चिंता बिल्कुल मत कर। तेरे पापा जी तुझे कुछ नहीं कहेंगे, मैं बात संभाल लूंगी। बस तू एक बारी पुत्र, एक बारी मुझसे मिलने आजा। जी मम्मी जी। नहीं, वो जाला नहीं आएगी यहाँ। वो सारे पिंड के सामने हमारी नाक कटा के भागी थी वो। और हमें तो ये तक नहीं पता कि उसने शादी किससे की है। और अब उसे हमारी याद आ रही है। सुनो जी, अब आप रब के वास्ते सब कुछ भूल जाओ। अब हमारी उजाला माँ बनने वाली है। क्या? हाँ जी, आप नाना बनने वाले हो। और वो कहते हैं ना कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो बस आप अब उजाला को माफ कर दो, नाती के लिए ही सही। उजाला ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी, इसीलिए परिवार वाले उससे नाराज थे। अक्सर जो लोग परिवार के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, बच्चा होने के बाद परिवार वाले अपनी नाराजगी भुलाकर उन्हें अपना लेते हैं। क्या यहां भी ऐसा ही होने वाला था? बहरहाल अभी उजाला के परिवार वाले उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उजाला, तू? मम्मी जी। मम्मी जी। तुझे पता है आज कितने दिनों बाद मेरे कलेजे को ठंडक मिली है? तो ठीक है ना? उजाला,
तू अपनी चाची से नाराज तो नहीं बेटा? ना चाची, ये क्वेश्चन तो मैंने करना चाहिए कि आप लोग मुझसे नाराज तो नहीं। ना पुत्र, अपने बच्चों से कोई नाराज होता है भला? चाची हाँ दीदी, आप इतने दिनों बाद आएंगे, देखना आज आपको बहुत प्यार मिलेगा। अच्छा चाचा जी, खुश रहो पुत्र। पापा जी, पापा जी। बस बस, पापा जी। कोई बात नहीं पुत्र, तू अपने पापा जी के बर्ताव का बुरा मत मान। वो क्या है ना, कलेजा तो इनका भी तड़प रहा है तुझे अपने सीने से लगाने के लिए, पर वो अहम आगे आ जाता है। पर तू देखना, एक ना एक दिन तुझे ये जरूर अपनाएंगे, तू चिंता मत कर। दामाद जी माफ करना, एक्चुअली वो बेटी के मेल जोल में ना हम तो आपको भूल ही गए। उजाला मिलवाएगी नहीं दामाद जी को सबसे? जी जी मम्मी जी। प्रताप जी, ए मेरी मम्मी जी। जीते रहो पुत्र, खुश रहो। ए मेरे चाचा जी। प्रताप जी, ए मेरी चाची। जीते रहो पुत्र, जीते रहो। और ये मेरी छोटी बहन। हाय। आप सब यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? चलो चलो जी, अंदर चलो। चलो चलो। आप तो कह रहे थे कि वीर जी उजाला को घर में ही नहीं घुसने देंगे, लेकिन ये क्या हुआ? वो तो खुद ही मुंह बनाकर घर से निकल गए। ओए मैनू तो लगा था कि वीर जी उजाला को चौखट से ही वापस भेज देंगे, पर पता नहीं वीर जी को की हो गया। बाप चाहे जितना मर्जी औलाद से गुस्सा हो, पर वो अपने मन और अपनी जायदाद से कभी उसे बेदखल नहीं करता। नहर योजना में जो करोड़ों का मुआवजा सरकार वीर जी को देने वाली थी, अब वो उनकी इकलौती बेटी उजाला और उसके पति का होगा। देख लेना आप, वीर जी का मन जल्दी ही बदलने वाला है अब। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं वीर जी का मन उजाला के लिए कभी भी बदलने नहीं दूंगा। कर क्या लोगे जी आप? अब तक तो उजाला उनकी नजरों से दूर थी, लेकिन अब वो उनकी आंखों के सामने है। देख लेना, पर जाई जी ऐसा मंत्र फूकेगी कि एक रोता बिलखता बाप अपनी बेटी को अपना ही लेगा। मैं वीर जी के अंदर का गुस्सा कभी भी शांत नहीं होने दूंगा, उल्टा और भड़काऊंगा उसे। ये लो जी। वीर जी, सारे पिंड को खबर लगी है कि हमारी उजाला अपने पति के साथ वापस आ गई है। सारा पिंड हम पे थू थू कर रहा है कि जिस बेटी ने हमारे कुनबे का नाम डुबोया उसे हमने माफ कर दिया। वीर जी, पड़ोस वाले पिंड का करमिंदर है ना, जो उसकी बेटी ने भी अपने बाप की इज्जत तार तार कर दी थी। आपको तो मालूम ही होगा कि करमिंदर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या किया था। अपनी बेटी और दामाद दोनों को जिंदा जला दिया था। ओए परमिंदर, ओए उजाला बेटी है मेरी, मेरी जान। ओ इन हाथों ने उसे गोद में खिलाया है और अब इन्हीं हाथों से उसे जलाने की सलाह दे रहा है तू मेरे को? नहीं नहीं वीर जी, आप तो गलत सोच रहे हो। मैं तो बस आपको करमिंदर की बात बता रहा था। उजाला तो हमारा खून है। जो भी हुआ उसमें हमारी उजाला का नहीं, बल्कि सारा कसूर उस मुंडे का है। उसी ने बरगलाया होगा हमारी भूल सी बच्ची को। वो दूर कर दिया हमसे वीर जी।
वीर जी, अगर हमने उस मुंडे को सबक नहीं सिखाया ना, तो सारा पिंड हमारे मुंह पे थू थू करेगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। रियली वेरी थैंक यू। मैंने नींद आ रही है, तुम यहाँ ऊपर सो जाओ, मैं यहाँ नीचे बिस्तर लगा लेता हूँ। आप ऊपर बेड पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। वीर जी, करमिंदर को तो पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन हम प्रताप को ऐसी मौत मारेंगे कि किसी को कोई शक नहीं होगा। कल सुबह हम प्रताप को अपने खेत दिखाने के बहाने ट्रैक्टर में बिठा के अपने खेतों में ले चलेंगे और खेतों से आते वक्त उसको दोनों टायरों के बीच में धक्का दे देंगे और प्रताप वहीं पे खत्म, और पुलिस को शक भी नहीं होगा। उन्हें लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है। सम्मान के नाम पर की जाने वाली हत्याएं हमारे समाज का एक भयानक चेहरा है। बलविंदर अपनी बेटी से नाराज तो थे, लेकिन उसकी हत्या नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके भाई उन्हें भड़का रहे थे। आपके परिवार में या आसपास कभी भी ऐसा कोई केस हो तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी किसी के हितैषी या सगे नहीं हो सकते। उजाला इस उम्मीद के साथ घर आई थी कि उसे अपने परिवार में प्यार और अपनापन मिलेगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसी के घर में उसके पति को मारने की साजिश की जा रही थी। परमिंदर, तू ट्रैक्टर चला, मैं पीछे बैठता हूँ। हाँ भरा जी, आप अपने दिमाग से पीछे बैठ के बात करो, मैं चलाता हूँ ना ट्रैक्टर। आजा पुत्र, चल बैठ जा। चल चल बैठ। कैसा लगा पिंड दी ताजी हवा खा के? अच्छा लगा ना? हैं? वीर जी, हो क्या गया था आपको? धक्का क्यों नहीं दिया? एक ही बार में सारा टंटा खत्म हो जाता। सोच क्या रहे हो आप? ओए परमिंदर, मैं उसे धक्का देने के लिए पूरी तरह तैयार था, पर क्या? ओए, मेरी बेटी उजाला मां बनने वाली है। जब उसका पुत्र बड़ा होके मेरे से पूछेगा कि उसका बाप कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा? कि मैंने तेरे बाप का कत्ल कर दिया था? ओए प्रताप हमारा खून नहीं है, लेकिन
उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है ना, वो प्रताप का खून है। ओए, और मैं जल्लाद नहीं हूं, इंसान हूं। मैं नहीं मार सका उसे, बस। इंसान हूं, जल्लाद नहीं हूं। बलविंदर के जमीर ने उसे अपराध करने से रोक लिया। उसके अंदर का इंसान जीत गया और उसे अपराधी बनने से बचा लिया। लेकिन इस बात से बलविंदर का भाई परमिंदर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने बलविंदर को उसकी बेटी के खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब सिर्फ पैसों के लिए एक इंसान की मौत की तैयारी में लग गया। और दूसरी ओर उजाला और उसके पति के बीच का रिश्ता कई सवाल खड़े कर रहा था। हालांकि इनकी लव मैरिज थी, लेकिन उनकी केमिस्ट्री देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनके बीच कोई लव रहा होगा, कोई प्यार रहा होगा। इन दोनों के रिश्ते के बीच जरूर कुछ ना कुछ ऐसा था जो अभी तक खुल के सामने नहीं आया था। आखिर क्या था इनके बीच? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। मम्मी जी, पापा जी, ये राज जी है, मेरे हस्बैंड के बिजनेस पार्टनर। इनफैक्ट ये उनके बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने ही इसे यहाँ बुलाया था। कुछ पेपर साइन करवाने थे, तो मैं यहाँ था, तो मैंने सोचा इसे भी यहीं बुला दूँ। तो कोई नहीं पुत्र, इसी बहाने हमें इनसे मुलाकात करने का मौका मिल गया। आओ जी आओ, अंदर आ जाओ, अपना ही घर समझो। चल तू, हम अंदर चल के बात करते हैं। हाँ, आजा। देखा आपने, आज वीर जी ने उजाला और उसके पति के साथ पार्ट किया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही दोनों बाप बेटी का रिश्ता सुधर जाएगा। मुआवजे का एक थैला भी नहीं मिलेगा हमें। इस बाप बेटी के बीच में दूरी बनाने का एक ही तरीका है, उजाला के पति की मौत। इन दोनों के शहर जाने से पहले पहले ये काम निपटाना होगा। क्या हुआ पापा जी? क्या निपटाने की बात कर रहे हो आप? नहीं पुत्र। कुछ नहीं पुत्र जी, अपने ही फसल का कुछ काम था, बस वही निपटाने की बात कर रहे थे तेरे पापा जी। हाँ, तू एक काम कर, तू बस अपनी पढ़ाई में मन लगा। चला चलो, जाओ मामा के साथ जाओ बेटा। मैं जा रहा हूँ। अगर घर वाले मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि उसको कोई काम आ गया था, इसलिए सवेरे सवेरे निकल गया। ठीक है? पुत्र, उजाला पुत्र, दरवाजा खोल भाई, 8 बज गए। और कितना सोएगी? उठ पुत्र। उजाला,
पुत्र उठ जाना। अरे भाई क्या बात हो गई? तेरी तबीयत शबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, तबीयत बिल्कुल ठीक है। वो रात को थोड़ा देर से नींद आई ना, बस। कोई गल नहीं पुत्र, पर वो दामाद जी का दोस्त नहीं है वहां पे। मैं सुबह चाय लेके गई थी तो बिस्तर खाली पड़ा था। मम्मी जी वो तड़के ही चला गया था, उसे कोई जरूरी काम याद आ गया था। अच्छा। मम्मी जी, मम्मी जी चलिए ना, हम लोग साथ में बाहर बैठ के चाय पीते हैं। आइए ना, चलिए ना। तुम्हारी मम्मी जी को कहीं शक तो नहीं हो रहा? हाँ नहीं, उन्हें थोड़ा अजीब तो लग रहा है, पर उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं। आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। उजाला, प्यास बहुत लग रही है, यहाँ कहीं पानी मिल सकता है? पानी? वो देखिए सामने ट्यूबवेल है। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी पानी पी कर आता हूँ। जी। हाँ जी, क्या लगता था ये मुंडा आपका? और सर जी, ये मेरी भतीजी है जी, इसी का पति था जी प्रताप। अच्छा जी। अब बटुआ मिला लाश दी जेब बिचो। क्या नाम था आपके पति का? जी प्रताप। प्रताप? तो फिर ये आपका पति कैसे हो सकता है? इसकी जेब से जो फोटो आईडी मिली है उसमें इसका नाम राज लिखा हुआ है। और इसकी मौत पे आंसू बहाने वाली ये कह रही है कि इनके पति का नाम प्रताप है। आखिर ये माजरा क्या है भाई? सर आप सही कह रहे हैं, इनका नाम राज था, पर ये मेरे पति नहीं है। पर आपके चाचा तो बोल रहे हैं कि आप इनकी बीवी थी। सर मैं इनकी बीवी नहीं, मैंने प्रताप से शादी की थी। पुत्र, ये तो क्या बोल रही है? आप चुप रहो जी। हाँ जी, आप सच सच बताओ, हम जानना चाहते हैं ये क्या माजरा है। मैंने अपनी मम्मी और पापा जी की मर्जी के खिलाफ प्रताप से शादी की थी। मेरे पापा जी बहुत नाराज थे, इसलिए उन्होंने मेरे पति की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन शादी के 1 साल बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये खुशखबरी देने के लिए मैंने अपनी माँ को फोन किया। मम्मी जी ने मुझे और मेरे पति के साथ पिंड आने के लिए कहा, पर देख उजाला, ना मैंने ये बच्चा चाहिए, ना मैं तेरे मम्मी पापा से मिलूंगा। क्यों प्रताप जी, आप ही तो मुझसे कहते थे ना शादी के बाद जब मैं माँ बनूंगी तो मेरे मम्मी पापा जी मैंने माफ कर देंगे। और जब ये इतनी बड़ी खुशखबरी आ रही है तो आप कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को गिरा दूं, अपने मम्मी पापा से ना मिलूं। क्यों प्रताप जी क्यों? क्योंकि मैं ये बच्चा अभी अफोर्ड नहीं कर सकता, समझी? और तू अच्छे से जानती है कि मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, और तू क्या चाहती है कि मैं अपना बिजनेस छोड़ दूं और ये बच्चे संभालूं? आप इतने नेगेटिव क्यों हो प्रताप जी? सब ठीक हो जाएगा, सब। एक बार इस बच्चे को दुनिया में आने दीजिए,
देखना हमारी किस्मत बदल जाएगी। तेरे से शादी करके भी मैंने यही सोचा था कि मेरी किस्मत बन जाएगी, लेकिन हुआ क्या? मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, वो भी ठप हो गया। समझी तू? देख उजाला, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने ये बच्चा नहीं गिराया ना, तो तू अपने पिंड वापस चली जा। तेरे घर वाले तुझको भी पाल लेंगे और तेरे इस बच्चे को भी पाल लेंगे। समझ रही है कुछ? पर उजाला, मैं तुम्हारा पति बनने का नाटक कैसे कर सकता हूँ? राज जी, अगर मैं अपनी मम्मी को मिलने नहीं जाऊंगी तो मुझसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगी। राज जी, बस एक बार अपनी मम्मी जी को मिल लूं बस। प्रताप मेरा साथ नहीं देंगे। उन्होंने तो मुझे छोड़ने तक की धमकी दे दी है। राज जी, आप मेरी आखिरी उम्मीद है, प्लीज मेरी मदद करो, अपने दोस्त की मदद करिए प्लीज। सिर्फ मैं और राज यहाँ पे आ गए। घर वालों की नजर में हम दोनों पति पत्नी थे, लेकिन असलियत क्या थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मतलब आप सब लोग इस राज को ही अपना दामाद समझ रहे थे और उससे इतनी खार खाए हुए थे कि उसकी जान तक ले डाली? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। भले ही राज मेरा पति नहीं था, पर ये सब लोग उससे बहुत खुश थे। ओए, ये सब इनका ड्रामा था। मुझे तो लगता है कि तेरे पापा जी ने राज को तेरा पति समझ के मार डाला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस कर उजाला, बस कर। तूने जो हमारे लिए कब्र खोदनी थी वो खोद दी। अब मैं भी तुझे साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मैं मारना चाहता था तेरे पति को और एक बार कोशिश भी की थी, पर मैं ये सोच कर रह गया कि ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं अपने नाती को क्या जवाब दूंगा? और तेरे प्यार में मैं इतना पिघल गया था और तूने मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोला। मतलब तूने पहले भी उसको मारने की कोशिश की थी? जी सर जी, लेकिन इस बार मैंने नहीं मारा इसे। असलियत क्या है और क्या नहीं हम खुद पता कर लेंगे। विशाल, तलाशी लो इसके पापा और चाचा जी दोनों की। जी। मर्डर को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जिस किसी ने भी उस मुंडे को मारा है ना, उसने हथियार बेशक छुपा दिया हो, पर उसके कपड़ों पे खून के धब्बे जरूर होंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। चुप जी, चुप रहो और चुप करके तलाशी दो। जनाब, बड़े ही चालाक है। हमारे आने से पहले कोई घपला कर दिया इन्होंने। कोई बात नहीं, इनकी चालाकी इन पे भारी पड़ेगी। खबरदार अगर दोनों तुम गांव से बाहर गए। हाँ जी, कहाँ रहता था तेरा पति? अमृतसर। क्या वो कभी यहाँ भी आया था? जी, कल रात वो अपने पिंड में थे और आज सवेरे तड़के शहर वापस चले गए। नंबर बोल उसका। 9619 700। हेलो। हेलो प्रताप। हाँ जी, प्रताप बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर जोगिंदर सैनी बोल रहा हूँ। जल्दी से अपने बीवी के गांव पहुंच जा। यहाँ तेरे यार राज का मर्डर हो गया है। क्या? राज का मर्डर हो गया? हाँ जी। सर, मैं राज और उजाला तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। तेरे को मालूम था कि राज तेरी बीवी का नकली पति बनकर तेरे ससुराल गया हुआ है? नहीं सर, पहले मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगा कि उजाला अकेले पिंड गई है और मुझे इस बात का पछतावा भी हुआ था सर। लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा तो राज पहले से वहां पे आया हुआ था। अपने दोस्त को अपनी बीवी का पति बना देखकर तुझे गुस्सा तो बहुत आया होगा ना? सर, थोड़ा अजीब सा लगा था, पर उजाला की खुशी के लिए मुझे बुरा नहीं लगा सर। और राज मेरे भाई जैसा था और मुझे उस पर पूरा विश्वास था कि वो मेरे और उजाला के बारे में कभी भी गलत नहीं सोच सकता सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके सर। सारे के सारे एकदम सच्चे बनकर जवाब दे रहे हैं। उजाला का बाप कौन झूठा है कुछ समझ नहीं आ रहा। इन सभी हरीशचंद्रों के बायोडाटा चेक करो।
पापा जी, मुझे माफ कर दो। इसमें उजाला की कोई भी गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ और आपसे ये वादा करता हूँ कि आज के बाद उजाला की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा। उजाला, मुझे माफ कर दे। राज की मौत ने मेरी आंखें खोल दी। चल अपने घर चल। नहीं, मुझे तेरे साथ नहीं जाना है। ना पुत्र, ऐसे नहीं बोलते। पति यही है तेरा, और फिर जो कुछ भी हुआ ना, इसमें किसी का कोई बस नहीं था। और अब देख, तुझे अपनी ही नहीं, अपने होने वाले बच्चे की सेहत का भी ध्यान रखना है। सारी बात में मिट्टी पा, भूल जा, और ना तू अपने पति के साथ अपने घर जा पुत्र, और अपनी नई गृहस्थी बसा। जा पुत्र, जा। अब तक ये साफ हो चुका था कि राज बेवजह मारा गया, लेकिन इस सब का प्रताप से क्या संबंध था? प्रताप तो पहले ही उजाला को छोड़ देने की धमकी दे चुका था, तो अब ऐसा क्या हुआ था कि वो दोबारा उसे अपनाना चाहता था? अब तक पुलिस राज के हत्यारे के खिलाफ कोई भी सबूत जुटा नहीं पाई थी। राज की मौत का दुख सबसे ज्यादा उजाला को हो रहा था। उसे ये सोचकर आत्मग्लानि हो रही थी कि उसको मदद करने की कीमत राज को चुकानी पड़ी। क्या राज ऑनर किलिंग का शिकार था? राज की मौत से किसे फायदा हो सकता था? क्या उजाला अपने अच्छे दोस्त राज को कभी इंसाफ दिला पाएगी? आइए देखते हैं। हेलो। देख मुंडिया, 2 दिन बाद तेरा ससुरा मुआवजे की रकम लेके घर वापस आ रहा है, और घर आते वक्त रास्ते में तुझे उसका काम तमाम करना है। मैं ये सब नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? अच्छा, तो तू भला बन के सारी रकम अकेले हड़पना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा, समझे तुम? करना तो तुझे पड़ेगा ही। देख, भला बनने का नाटक छोड़, उस पैसे में आधा हिस्सा मेरा भी है। और हाँ, अगर तू डर के मना कर रहा है तो फिक्र ना कर, ये हत्या सबको एक्सीडेंट ही लगेगी। एक्सीडेंट? हाँ, एक्सीडेंट। तू चालाकी से हमको रास्ते में मिल जाना और हमारे साथ ट्रैक्टर पे बैठ जाना। अच्छा सा मौका देख के अपने ससुरे को दोनों टायरों के बीच में धक्का दे देना। टायर के नीचे दब के तेरा ससुरा वहीं पे मर जाएगा, बस। कितना प्रताप? बहुत बढ़िया। कितना भी प्रताप पुत्र, तू इत्थे? बस पापा जी, मैं आया था किधर काम से। मैंने सोचा चलो आपसे भी मिलता चलूं, लेकिन यहाँ पर कोई सवारी नहीं मिल रही थी। ओ, तू फिक्र ना कर पुत्र, तू हमारे साथ चल, साथ में घर जाके पापा जी से गपशप भी मार ली है। चल। परमिंदर, तू पीछे बैठ जा, ट्रैक्टर मैं चलाऊंगा। बैठ जा पुत्र। जैसे आप ठीक समझो कीजिए। परमिंदर, बैग तू ले ले। हाँ जी, हाँ जी। उजाला ठीक कहती थी, तू बड़ा चालाक मुंडा है, और तू मेरी जान लेना चाहता था। बाबा जी, हमको कोई गलतफहमी हो गई है बाबा जी। मैं आपको नहीं मार रहा। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं तेरे को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबा जी मुझे छोड़ना नहीं बाबा जी, मैं गिर जाऊंगा बाबा जी। मैं आपको नहीं मारना चाह रहा बाबा जी, आपका भाई आपको मारना चाहता था।
वो क्या बकवास कर रहा है तू? मैं अपने भाई को मारने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। बिटिया बिल्कुल सही कह रहे थे, बड़ा चालाक गुंडा है ये। राज को भी इसी ने मारा था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। और वीर जी, जब उजाला ने मुझे बताया कि ये उसका पति है, तो मैं ये सोच के चुप कर गया कि अगर इसको पुलिस पकड़ के लेगी तो हमारी उजाला का क्या होगा। वीर पापा जी चाचा झूठ बोल रहे हैं। ओए, जब तेरे को ये पता था तो तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया? तेरी दाढ़ी में भी तिनका है ना, मैं तुझे शर्म आती है मुझे। तेरे लिए मैंने अपने पापा जी का दिल तोड़ा। उजाला तेने कोई गलत फहमी हो रही है। चुप, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हो रही है। मैं तुझे अब अच्छे से पहचान गई हूँ। राज, जब चाचा जी का फोन आया था ना तेरे मोबाइल पे, उसी दिन मुझे शक हो गया था। कितना गिरा हुआ इंसान है ना तू। हाँ उजाला पुत्र। हेलो पापा जी, मैंने लगता है कि प्रताप और चाचा जी ना आपके खिलाफ मिलकर कुछ तो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पुत्र, तेरे चाचे की नीयत पे मुझे भी शक है। और मेरी बात सुन, तू प्रताप को एहसास मत होने देना कि तूने उनकी बातें सुन ली हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पापा जी। सर जी, मैं सच बोल रहा हूँ, राज का मर्डर मैंने नहीं, इस प्रताप ने किया था जी। माना कि मैं भी उस जगह पे राज को मारने के लिए गया था, लेकिन प्रताप ने पहले ही उसका काम तमाम कर दिया था जी। तब से लेके अब तक मैं प्रताप को ब्लैकमेल कर रहा था कि इसे मेरे वीर जी का मर्डर करना है, नहीं तो मैं इसे अंदर करवा दूंगा। ये मान भी गया था जी, लेकिन आपने पहले ही धर लिया। और तू सच में बताएगा या तेरी टांगे तोड़ू? नहीं सर प्लीज सर, सब कुछ सच बताता हूँ सर। अब और नहीं मारना सर जी, प्लीज सर मैंने राज को मारा। पर वो तो तेरा जिगरी दोस्त था, तूने इसकी जान क्यों ली? सर, जब उजाला अपने पिंड चली गई थी तो मेरे अखबार में खबर पड़ी कि उजाला के पापा की जहाँ पे जमीन है वहाँ पे सरकार नहर बना रही है और जमीन के लोगों को करोड़ों रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। तो मुझे लगा कि उजाला से रिश्ता तोड़ के मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उजाला के पास जाकर के माफी मांग लूं और उसे दोबारा से अपना लूं। क्योंकि जब मैं वहां पे पहुंचा तो राज पहले से वहां पे बैठा हुआ था सर, और इसने मुझे राज का दोस्त बता करके इंट्रोड्यूस करवाया। और जब मैं इसे रात में बात करने गया सर, तो इतना सब होने के बाद तुम मुझसे सॉरी क्यों उम्मीद रखते हो? तुमने मेरे साथ जो किया, मेरे होने वाले बच्चे के साथ, मैं कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। चले जाओ, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तो तू क्या सच में राज से शादी करेगी? तुम्हारे इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। सर, मैं समझ गया था कि उजाला मुझसे दूर हो चुकी है और उस राज के नजदीक चली गई है। और सर, मुझे इसे वापस पाने के लिए उस राज का मर्डर करना ही था, नहीं तो ये मुझे कभी भी नहीं मिलती सर, और मुआवजे की रकम भी मुझे नहीं मिल पाती सर। तूने अपने लालच के लिए अपने दोस्त को मार दिया। वो कितना घटिया! पापा जी, ले जाओ इनको और बंद कर दो। अमीर जी, पापा जी कितना घटिया था।
कोई ना पुत्र। मौका परस्त इंसान गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जिस प्रताप के लिए उजाला ने अपने घर वालों से विरोध किया, उनकी नाराजगी को सहा, उसी प्रताप ने उजाला के साथ इतना संगीन जुर्म किया। प्रताप शक और लालच में इतना गिर गया कि अपने फायदे के लिए उसने अपने उस दोस्त की जान ले ली जिसने उसका और उसकी पत्नी का हमेशा भला चाहा। परमिंदर भी अपने भाई की जिंदगी को दीमक की तरह खोखला बनाता रहा। बाप बेटी को मिलाने की बजाय उसने बलविंदर को भड़काया और अपने स्वार्थ में आकर ऐसी साजिश रची जिसने रिश्तों का मजाक बनाकर रख दिया। रिश्तों में जब लालच और शक आ जाता है तो कई बार उसका अंजाम संगीन जुर्म होता है, जैसा कि इस केस में हुआ। पंजाब सेशन कोर्ट में चले इस केस में प्रताप को राज की हत्या करने के लिए आईपीसी धारा 302 के तहत उम्र कैद और परमिंदर को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए आईपीसी धारा 120 बी के तहत 5 साल की सजा हुई। उजाला ने अपने दोस्त को तो खो दिया, लेकिन अपनी समझदारी से प्रताप और परमिंदर के इरादों का खुलासा कर अपने पिता की जान बचाई। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और यह सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।